इंकशाफ हुआ है कि हमारे मासूम बच्चों के खून में जहर घुल चुका है। पाकिस्तानी बच्चों के खून में सीसा, एक खामोश जहर जो दिमाग, जहानत और मुस्तकबिल छीन सकता है। अस्सलामुअलैकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आपका बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, खा पी रहा है और आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल सेहतमंद है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मुमकिन है इसके जिस्म में एक ऐसा खामोश जहर दाखिल हो रहा है जिसकी ना कोई बू है, ना जायका, ना रंग, और जो आहिस्ता आहिस्ता इसके दिमाग, जहानत, पढ़ाई और मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहा हो। सबसे खतरनाक बात, ज़्यादातर वालिदैन को इसका एहसास भी नहीं होता। आज की वीडियो हर माँ, हर बाप, हर उस्ताद और हर उस शख्स के लिए है जिसके घर में बच्चे हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में आपको ऐसे आसान तरीके भी बताऊंगा जिनसे आप अपने बच्चों को इस खामोश जहर से बचा सकते हैं। चंद दिन पहले वजारत सेहत और यूनिसेफ की मुश्तरका रिपोर्ट ने एक तशवीशनाक हकीकत सामने रखी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 2 से 3 साल के बच्चों के खून के नमूनों की जांच की गई और बहुत से बच्चों में सीसे की मिकदार तशवीशनाक हद तक ज़्यादा पाई गई। इस तहकीक ने एक बार फिर से ये वाज़ेह कर दिया है कि हमारे मुल्क में सीसे की आलूदगी एक हकीकी मसला है, ख़ासतौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ सनतें ज़्यादा हैं, बेड़ियां बनती हैं या पिघलाई जाती हैं, धात का काम होता है या फिजा में आलूदगी ज्यादा होती है। अगर आप समझते हैं कि ये मसला सिर्फ फैक्ट्रियों तक महदूद है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि सीसा आपके अपने घर के अंदर भी मौजूद हो सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ये सीसा है क्या? सीसा एक जहरीली धात है। ये आपके जिस्म को फौरी तौर पर बीमार नहीं करती, लेकिन खामोशी से अंदर दाखिल होती है और आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाने लगती है। बालिग अफराद के मुकाबले में बच्चे इस धात को कई गुना ज्यादा जज़्ब करते हैं क्योंकि उनका जो जिस्म होता है वो अभी बढ़ रहा होता है, उनका दिमाग अभी बन रहा होता है और यही वजह है कि मामूली मिकदार भी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि बच्चों के खून में सीसे की कोई भी मिकदार मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं समझी जाती। अब सबसे अहम सवाल, सीसा आखिर बच्चों के जिस्म में दाखिल कैसे होता है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि शायद सिर्फ आलूदा पानी से, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर आपका घर किसी सनती इलाके के करीब है, अगर आसपास बेड़ियां पिघलाने का काम होता है, अगर फिजा में धुआं और गर्द ज्यादा रहती है, तो इन जर्रात के जरिए सीसा सांस के जरिए जिस्म में जा सकता है। पुराने घरों में इस्तेमाल होने वाली शीशे वाली पानी की पाइपें भी खतरनाक बन सकती हैं। घर की दीवारों पर लगा गैर मियारी रंग भी एक बड़ी वजह है। छोटे बच्चे अक्सर दीवार का उखड़ा हुआ रंग या गर्द मुंह में डाल देते हैं, या फिर कम मियार के रंगीन खिलौने, गैर मियारी सुरमा, रंगीन मिट्टी के बर्तन, बाज आलूदा मिसालें और कुछ गैर मियारी सिंगार की अशिया भी सीसे का जरिया बन सकती हैं। यानी ये जहर सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अपने घर में भी मौजूद हो सकता है। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। सीसा जिस्म के तकरीबन हर हिस्से को मुतासिर कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान दिमाग को पहुंचाता है। तहकीकात से ये भी मालूम हुआ है सीसे की वजह से बच्चे की जहनी सलाहियत मुतासिर हो सकती है, सीखने की रफ्तार भी सुस्त हो सकती है, यादाश्त कमजोर हो सकती है, तवज्जो बरकरार रखने में मुश्किल पेश आ सकती है। बाज बच्चों में चिड़चिड़ापन, बेचैनी और गैर मामूली रवैये भी पैदा हो सकते हैं। अगर मिकदार ज्यादा हो जाए तो बोलने में ताखीर, पढ़ाई में कमजोरी और जहनी नशोनुमा भी मुतासिर हो सकती है। ये सिर्फ दिमाग तक महदूद नहीं, सीसा खून की कमी पैदा कर सकता है, पेट में दर्द, मरोड़ पैदा कर सकता है, कब्ज हो सकती है, भूख की कमी भी लग सकती है, थकावट और जिस्मानी बढ़ोतरी में रुकावट भी पैदा कर सकता है। बाद शदीद सूरतों में दौरे पड़ सकते हैं और असाबी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो सकता है। अब एक अहम बात, सीसे की सबसे खतरनाक खसूसियत ये है कि शुरू में इसकी कोई वाज़ेह अलामत नहीं होती। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, इसीलिए उसे खामोश जहर कहा जाता है। कई मरतबा वालिदैन सिर्फ ये समझते हैं कि बच्चा शरारती है, पढ़ाई में कमजोर है या खाना नहीं खाता, जबकि असल वजह खून में मौजूद सीसा भी हो सकता है। अगर आपको शक है तो क्या करना चाहिए? इसकी तस्दीक सिर्फ खून के एक खास टेस्ट से होती है।
ہر بچے کو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر بچہ ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں خطرہ زیادہ ہو یا پھر آپ کے ڈاکٹر کو شک ہو تو خون کا ٹیسٹ ضروری ہو سکتا ہے۔ اب سب سے اہم حصہ، اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھیں۔ سب سے پہلے بچوں کے ہاتھ بار بار دھلوائیں، خاص طور پر کھانے سے پہلے۔ گھر کی گرد کو خشک جھاڑو سے اڑانے کی بجائے گیلے کپڑے سے صاف کریں۔ بچوں کو دیواروں کا رنگ یا مٹی منہ میں ڈالنے نہ دیں۔ صرف اچھے معیار کے کھلونے خریدیں، غیر معیاری سرما استعمال نہ کریں۔ اگر گھر کی دیواروں کا رنگ اکھڑ رہا ہو تو اسے فوراً درست کروائیں۔ جہاں ممکن ہو صاف اور محفوظ پانی استعمال کریں۔ اگر گھر کے قریب بیڑی یا دھات کا کارخانہ ہو تو بچوں کو وہاں کھیلنے بالکل بھی نہ دیں۔ اور ایک بہت ہی اہم بات، بچوں کی خوراک میں دودھ، دہی، پنیر اور دالیں، گوشت، انڈے اور لیموں، مالٹے اور دیگر غذائیں شامل کریں جن میں کیلشیم اور فولاد موجود ہو، کیونکہ مناسب غذائیت سیسے کے جذب ہونے کو کچھ حد تک کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، سیسا ایک دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، آواز نہیں کرتا، لیکن اگر ہم غفلت کریں تو ہمارے بچوں کے مستقبل پر گہرا اثر چھوڑ سکتا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اس سے کافی حد تک بچاؤ بھی ممکن ہے۔ تھوڑی سی احتیاط اور درست فیصلے ہمارے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی والدین اس خاموش خطرے سے آگاہ ہو تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی بچے کی زندگی اور مستقبل محفوظ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو صحت مند، ذہین اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔